हेलो एवरीवन, आई ऑफ ट्रूथ होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। वास्तु की ही कड़ी में एक ऐसा सवाल जो अमूमन बहुत लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि क्या हम वाटर टैंक, ओवरहेड टैंक साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। कई वास्तुशास्त्रियों का मत है कि साउथ वेस्ट को हम हैवी करना है तो हम वाटर टैंक वहाँ पे लगा सकते हैं, और साउथ वेस्ट को हाइट भी देनी होती है तो साउथ वेस्ट पे वाटर टैंक रखा जा सकता है। लेकिन इसके अंदर सभी लोगों के अलग अलग मत है। यदि हम लॉजिकली समझना चाहते हैं तो देखिए, साउथ वेस्ट जोन जो होती है ज़्यादातर घर के मुखिया के बेडरूम की होती है, और हमेशा ओवरहेड टैंक्स बेड के नीचे तो रखने के लिए मनाही की जाती है। प्लस साउथ वेस्ट जोन जो है हमारा अर्थ का जोन है, वहाँ पे हम अर्दन चीज़ें रखेंगे, क्रिस्टल रख सकते हैं, हैवी पॉट्स रख सकते हैं अपने साउथ वेस्ट को हैवी करने के लिए। साउथ वेस्ट में वाटर टैंक अवॉइड करने चाहिए, नहीं रखने चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट वाटर लिक्विड फॉर्म में है, और जो साउथ वेस्ट है वो आपका अर्दन पॉट का अर्थ एलिमेंट का है, तो लिक्विड और आपका यदि फायर साथ में आ रहा है तो वो नहीं चलेगा। अग्नि और पानी साथ साथ यहाँ पे नहीं चलेगी, लिक्विड साथ साथ नहीं चलेगी। आइडियल स्थान जो हम मानते हैं ओवरहेड टैंक्स का, वो मानते हैं हम टुवर्ड्स वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। बिल्कुल आपके घर के किनारे से थोड़ा सा हटके लगाएं तो वो आपको नॉर्थ वेस्ट जोन बहुत अच्छी मानी जाती है, या वेस्ट जोन बहुत अच्छी मानी जाती है ओवरहेड टैंक्स के लिए। अब हम बात करते हैं अंडरग्राउंड टैंक्स की। तो अंडरग्राउंड टैंक्स आप या तो रख सकते हैं नॉर्थ में या रख सकते हैं ईस्ट में। अंडरग्राउंड टैंक्स जो हम एक अपर जो ओवरहेड टैंक्स को किस लेवल पे मानेंगे कि वो ओवरहेड टैंक है। यदि आपने अपनी छत पे ग्राउंड लेवल पे ही वाटर टैंक रखा हुआ है तो वो आपका अंडरग्राउंड वाटर में ही आएगा, लोअर लेवल पे ही आएगा। आपका ओवरहेड टैंक तब ओवरहेड टैंक माना जाता है जब वो आपकी सर की हाइट से ऊपर जा रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप कि ओवरहेड टैंक कहाँ पे कैसा काउंट करेगा। ये एक विशेष जानकारी जो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत होता है, लेकिन यदि हम लॉजिकली समझना चाहते हैं, ओवरहेड टैंक आपकी हाइट के हेड की हाइट से अबव जा रहा है तो वो ओवरहेड टैंक कहलाएगा। ग्राउंड लेवल पे रखा हुआ है तो वो आपका अंडरग्राउंड टैंक ही कहलाएगा। और अंडरग्राउंड टैंक कभी भी हमारे को मकान के एक्सेस पे नहीं रखना चाहिए। यदि हम अंडरग्राउंड आपकी बोरिंग भी कराते हैं तो हमारे घर की एक्सेस पे ना हो। एक्सेस पे कभी भी अंडरग्राउंड टैंक से आपकी बोरिंग नहीं की जाती है। इस प्रकार से कुछ जो हमारे एक जनरल मिथ चले आ रहे हैं वाटर टैंक ओवरहेड टैंक्स को लेके, तो आशा करती हूँ इस बारे में आपको सही जानकारी मिल गई होगी कि आप ओवरहेड टैंक्स अवॉइड करें। मंदिर के नीचे, अपने बेडरूम के नीचे, स्पेशली बेड के नीचे आपका टैंक ओवरहेड टैंक नहीं आना चाहिए। वो कहीं ना कहीं आपको टेंशन या बीमारी का कारण बनता है। ओवरहेड टैंक यदि आपको किसी कारण से अपनी किसी ऐसे स्थान पे रखना भी पड़ रहा है तो आप ये इस रूप का विशेष रूप से ध्यान दें कि उसके नीचे आपका बेड नहीं आना चाहिए। बाकी रेमेडियल पार्ट भी होते हैं, आप जितना वास्तु के अनुरूप चीज़ों को कर सकते हैं करें, बाकी उसका रेमेडियल पार्ट करेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी रेमेडीज़ भी काम कर जाती हैं। बिना तोड़ फोड़ के रेमेडी करेंगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और यदि आप अपना मकान बनाते में ही वास्तु के अनुरूप डायरेक्शंस लेंगे तो छोटी मोटी चीज़ें, देखिए 100% वास्तु किन्हीं न किन्हीं कारणों से नहीं हो पाता है, तो उसको आप नज़रअंदाज करके उसके ऊपर आप सिर्फ रेमेडियल पार्ट पे काम करें। इवन बिना तोड़ फोड़ के कोशिश करें वास्तु की रेमेडीज करने की, इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आशा करती हूँ ओवरहेड टैंक्स के बारे में जो आपकी अलग अलग जिज्ञासाएं हैं वो पूरी हो गई होंगी। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।